प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। आपके राज को जानने वाली सलमा, जो आपको राज खोलने की धमकियां दिया करती थी, वो अब नहीं रही। फिर उन्हीं रिश्तों की दुहाई। कितनी बार कह चुका हूं कि खून के रिश्तों से ज्यादा अजीज और गहरे दिल के रिश्ते होते हैं। सलमा बाजी को मैंने अपनी बहन माना है और अपनी आखिरी सांस तक उन्हें अपनी बहन मानता रहूंगा। जिंदगी भी एक बोझ लगने लगी है मुझे। नहीं नहीं शंकर, तुम्हें जीना होगा अपने लिए, ना सही मेरे लिए। हमारे पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं है कि जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। हम लाख अफसोस कर ले, पर हम सलमा को जिंदा तो वापस नहीं कर सकते। मैं अब भी कहती हूँ कि जो गुजर गया उसे भूल जाइए। हाँ मिताली, कोशिश ही तो कर रही हूँ भूलने की। दीदी सिर्फ एक दिन रह गया है, कल शंकर की अदालत से रिहाई हो जाएगी। उसके बाद जीजू शंकर को इस घर में ले आएंगे और फिर आपके और मेरे पास पछताने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। और आपको लगेगा कि आपने आस्तीन में सांप पाल के रखा है, क्योंकि शंकर नैन्सी के जरिए आपके बारे में सब कुछ जान चुका है और वो इस घर में रहकर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। नहीं मिताली नहीं, उसे हर हालत में रोकना होगा। और आप उसे क्यों भूल रही हैं? रितेश की पत्नी जो तलवार की तरह आपकी गर्दन पे लटक रही है। हाँ, मगर उसे रोकने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो समझना ही नहीं चाहती। शंकर को रोकने के रास्ते मिल जाएंगे दीदी, लेकिन सबसे पहले आपको जीजू को संभालना है। आज जीजू की वजह से ही ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सारी बातें जीजू को बताना चाहता है। हाँ वो तो है। अगर जीजू उसकी बात सुनने के काबिल ही ना रहे तो फिर अपनी बात वो भला किसको बताएगी? फिर चाहे दुनिया में चाहे किससे भी जाके वो ये बात बताए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप एक बार जीजू के बारे में अपना फैसला कर लीजिए, फिर रितेश की पत्नी के बारे में भी हम रास्ता निकाल ही लेंगे। तुम्हारी सारी बातें सही हैं मिताली, मगर आज तक जो कुछ भी मैंने किया है, इस घर को और अपने पति को अपना बनाए रखने के लिए किया है। और आज भी मेरे लिए इस घर से बढ़कर और कुछ भी नहीं। आप इस घर को बचाने के लिए सब कर रही है, पर आप ही इस घर में नहीं रही तो फिर ये घर किस काम का? लेकिन मैं अपने आप को बचाने के लिए सूरज को तो मुसीबत में नहीं डाल सकती ना मिताली। मैं एक सुहागन हूँ और मेरे लिए सुहाग से बढ़कर और कुछ भी नहीं। मैं दूसरों के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन सूरज मेरा पति है। और आज तक जो कुछ भी मैंने किया उसके पीछे यही कारण था ना, कि मैं जायदाद का बंटवारा नहीं होने देना चाहती थी। सारी जायदाद अपने पति के हाथों में रहने देना चाहती थी। तुम चाहती हो कि मैं सूरज को इस हालत में पहुंचा दूं? नहीं मिताली नहीं। रितेश जैसे गलत इंसान की पत्नी उसका बदला लेने के लिए मेरे लिए जहर उगल सकती है, तो सूरज जैसे पति की पत्नी होकर मैं सूरज का बुरा कैसे सोच सकती हूँ? मैं मरकर भी सूरज का बुरा नहीं कर सकती। मेरे लिए आज भी सूरज से बढ़कर और कुछ नहीं।
मैं तुमसे ये पूछने आया हूं कि अब क्या सोचा है तुमने अपनी और शंकर की जिंदगी के बारे में? क्योंकि तुमने अपने साथ साथ शंकर की गृहस्थी को भी तहस नहस कर दिया है। अरे गृहस्थी तो क्या, शंकर खुद ही टूट चुका है, सब तुम्हारी उस ठोकर की वजह से। तुम्हें क्या लगता है कि अब भी तुम शंकर के साथ रहोगी? कुछ नहीं जानती भाई साहब। तुम्हें फैसला करना होगा सुजाता, और मैं तुम्हारा फैसला सुनने ही आया हूं। तुम्हें शायद शंकर की जिंदगी से कोई प्यार नहीं है, इसीलिए वो आज इस हाल में है, और मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मैं उसे एक बार फिर जीना सिखाऊंगा, उसे जिंदगी के सही रास्ते पर लाऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले तुम्हें उसकी जिंदगी से उसकी बहुत दूर जाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि अब आपके दिल में नफरत के सिवा कुछ भी नहीं होगा, और मैंने भी तो कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपकी आंखों में अपने लिए नफरत देखूंगी। अपनी मौत की कल्पना तो मैं कर सकती थी, लेकिन ऐसे वक्त की कल्पना नहीं कर सकती थी जो हमारे सामने आया है। बिना कोई गलती किए मैं आपकी नज़र में गुनहगार बन बैठी हूँ। मुझे पता है आप मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे, और इसीलिए मैंने खुद ही फैसला कर लिया है कि मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आपके आने से पहले ही मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ आपकी आंखों के सामने नहीं रहूंगी। पता नहीं कब सामने खड़े होकर जुबान से कुछ बोलने का मौका मिले, इसलिए मजबूरन ये खत आपको लिख रही हूँ। इसे मेरा आखिरी खत समझकर पढ़ ज़रूर लीजिएगा। मैं अपने बारे में कुछ भी लिखना नहीं चाहती, बस आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी से दूर, बहुत दूर जा रही हूँ। मुझे ये भी पता है कि आप अपने दोस्त अब्दुल्ला को दिया हुआ वो वचन ज़रूर निभाएंगे। इसीलिए मैं सबा और आफरीन को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ, और अतुल बंटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जब पति का सहारा ना हो तो बच्चे ही माँ का सहारा बनते हैं। मुझे माफ़ी मांगने का हक तो नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि आप मुझे माफ़ नहीं कर पाएंगे। फिर भी मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कल सुबह का सवेरा आपकी रिहाई लेकर आएगा, लेकिन ये देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रहूँगी। आपकी सुजाता।
इनायत का कत्ल तो मिताली के आदमी ने किया था, फिर सिकंदर ने आखिर कत्ल की बात क्यों कबूल की? पहले तो हमारा प्लान कुछ और था, बाद में मिताली ने शंकर को फंसाने का प्लान बनाया और अब उस कत्ल की बात सिकंदर ने कबूल की है। आखिर क्या राज है? और सुजाता के बारे में तो मेरा दिल अब भी ये नहीं मानता कि उससे ऐसी कोई गलती हो सकती है। उसे तो बदनाम करने की साजिश हमने की थी, लेकिन सुजाता ने खुद शंकर के सामने अपनी बदनामी की बात कबूल की। सारा मामला उलझा हुआ है। मैंने कुछ और चाहा और हुआ कुछ और है। कुछ तो है जो मेरी नजरों से छुपा हुआ है। क्या करूं मैं? मुझे सुजाता से बात करनी चाहिए। हेलो सुजाता, मैं अंतरा बोल रही हूँ। अंतरा भाभी, कहिए, क्या कहने के लिए फोन किया है आपने? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी जैसी औरत की ऐसी सच्चाई सामने आएगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि एक दिन ये दिन देखने पड़ेंगे। जो औरतें ऐसा काम करती हैं, जो सचमुच अपने पति को धोखा देती हैं, वो कभी अपने जुबान पर ऐसी बात नहीं ला सकती। और अगर मैंने ऐसा किया है तो जाहिर सी बात है मेरी कुछ मजबूरी रही होगी। दिल के रिश्ते कुछ ना करने वाला जब जुर्म कबूल करता है तो कुछ इसी तरह करता है। इसका मतलब है तुमने कुछ नहीं किया? एक औरत होकर भी क्या आप एक औरत के स्वभाव को नहीं समझ सकती? किसने मजबूर किया तुम्हें ऐसा करने के लिए? जाने दीजिए। अगर मैं ये कह पाती तो फिर मैं वो बात कहने के लिए मजबूर ही क्यों होती? अंतरा, क्या बात है? जी कुछ भी तो नहीं। मैं कोर्ट जा रहा हूँ। शंकर को आज रिहाई मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा शंकर को साथ लाने की। सुजाता की बातों से तो ये पक्के तौर पर लगता है कि सुजाता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर उसे इस हद तक मजबूर किसने किया? उसे बदनाम करने की साजिश मैंने शुरू की और उसे इस बात को मानने के लिए मजबूर किसी और ने किया। लेकिन किसने? इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे अलावा भी कोई है जो किसी न किसी साजिश में लगा हुआ है, जो मेरी साजिशों का फायदा उठाकर कुछ और ही खेल खेल रहा है। लेकिन कौन हो सकता है वो? मुझे खुद इस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। वक्त से कैसे मजबूर हुए, ख्वाब हमारे सब ही
चूर हुए, होठों पर है बस आहें भरी, कांटों से सारी मेरी राहें भरी, राहों से जूझते रहे, कांटे चुभते रहे, पर आँखों से दिल से कभी ना बिसरते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। दिल के रिश्ते। दिल के रिश्ते। हम कहीं जा रहे हैं बड़ी अम्मी। हम नहीं बेटा, मैं जा रही हूँ और अतुल और बंटी भी मेरे साथ जा रहे हैं। आप दोनों यहीं रहोगे इसी घर में। लेकिन बड़ी अम्मी, बड़े अब्बू आज आने वाले हैं ना? हाँ बेटा, बड़े अब्बू आने वाले हैं। देखो, तुम दोनों बड़े अब्बू का ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना, ठीक है? क्या बड़ी अम्मी? हमारी अम्मी कभी वापस नहीं आएगी? अभी तुम अंदर जाओ बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी बड़ी अम्मी। शंकर की और अपनी तस्वीर देख रही हो? बहुत जल्द यहाँ मेरी और शंकर की तस्वीर होगी। खैर, मैं ये देखने आई थी तुम्हें मेरी शर्त याद भी है या नहीं। कहीं तुम मेरी शर्त भूल तो नहीं गई?
क्योंकि आज शंकर को पेश करने के लिए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। मुझे याद है, लेकिन तुम्हें अपना वादा याद है ना? तुम्हें वो वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के हवाले करनी है ताकि सिकंदर भाईजान छूट सके। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस एक बात का ध्यान रखना कि दोबारा कभी शंकर की जिंदगी में पलटकर वापस मत आना। हाँ, उनकी जिंदगी में दखल देने का हक तो मैंने खो ही दिया। खैर, मैं तो इस घर में नहीं रहूंगी, पर तुम तो इस घर में होंगी। शंकर, सबा और आफरीन भी तुम्हारे साथ होंगे। वो दोनों बिन माँ बाप की बच्चियां, उन दोनों का ख्याल रखना। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। पहले तुम तो जाओ, मैं शाम तक वापस आऊंगी, मगर तुम मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। मेरा पति? क्यों? क्या तुम्हारा पति तुम्हें फोन नहीं कर सकता? नहीं दीदी, उन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। तो तुम ये सारे सवाल सुजाता से पूछने आए थे? मैं भी इस बात से हैरान हूँ कि सुजाता इतना चरित्रहीन कैसे हो सकती है। तो फिर आपका विश्वास इतना कमजोर कैसे हो गया कि एक ही झटके में टूट गया?